फाइनल्स में दो बड़े सितारे बाहर हो चुके हैं संजय, प्रदीप नरवाल और राहुल चौधरी। इस मुकाबले में निगाहें रहेगी अनूप कुमार के ऊपर। वजीर सिंह करेंगे पहली रेड। टॉस जीता हरियाणा ने, कोर्ट चुना। दो कॉर्नर्स, राइट कॉर्नर पर नंबर 6 जर्सी में द हॉक रविंदर पहल, लेफ्ट कॉर्नर पर सुरिंदर नाडा। इससे खतरनाक जोड़ी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सुरिंदर नारा और मोहित छिल्लर की जोड़ी आमतौर पर काफी मशहूर रही है प्रो कबड्डी में, लेकिन यहां पर भी दो बड़े सितारे दो कॉर्नर संभाल रहे हैं, रविंदर और सुरिंदर नारा। और अनूप कुमार पहली रेड पर। आमतौर पर अनूप कुमार किसी भी टीम में हो, पहली रेड की शुरुआत वही करते हैं और पॉइंट भी लेकर आते हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। और संजय, मुझे टीम कॉम्पोजिशन को देखकर लग रहा है कि हरियाणा अपने डिफेंस पर खेल रही है। दमदार डिफेंडर्स मौजूद हैं। इस बार पहली कामयाबी रेड में लेफ्ट कॉर्नर को उड़ाया अनूप कुमार ने। लेफ्ट कॉर्नर पर ब्रिजेंद्र चौधरी मौजूद थे। डाइव करने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्योंकि शायद ये आउट होने के बाद उन्हें समझ में आ रहा होगा कि गलत फैसला था। यहां दीपक निवास उठा पहली रेड में पहला पॉइंट। और संजय, मुझे वो मंजर अब भी याद है, दीपक निवास हुड्डा जब ओ परस्यूट संदीप नरवाल, क्या बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और यह बताता है कि कबड्डी का खेल सिर्फ जोश और जुनून से नहीं जीता जाता, दिमाग से भी जीता जाता है। यहां शतरंज की बिसातें बिछती हैं। क्या जबरदस्त परस्यूट किया था और यहां सचिन कामयाब। 19 वर्षीय सचिन राजस्थान के झुंझुनू इलाके से हैं। हमने इन्हें चमकते हुए देखा था गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में। 159 रेड पॉइंट, किसने सोचा था। बिल्कुल, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के पूरे रिकॉर्ड्स मनीष भाई के पास मौजूद है। और ये एक जबरदस्त टैकल, एंकल पर गए, पूरे डिफेंस का सही समय पर सपोर्ट आ गया। सोलो टैकल था, डाइव लगाई एंकल्स पर, उसके बाद सपोर्ट आया डिफेंस का। रेडर आउट, 2-2 की बराबरी। इस मुकाबले में चिंगारियां उड़ने वाली हैं, यह शुरुआती 2-3 मिनट में समझ में आ गया है। रेड पर है इस समय अवतार सिंह। सुरिंदर नाडा इस वक्त लेफ्ट कॉर्नर पर, संदीप नरवाल उनके साथ चेन बनाए हुए हैं, लेफ्ट इन। और आज हम अनूप कुमार की ओर से लगातार रेडिंग जरूर देखेंगे। मंजीत छिल्लर कब रेड करने आएंगे, मुझे उस पल का इंतजार है। मुझे लगता है कि चूंकि इस टीम के पास रेडर्स की एज सच कमी नहीं है, मंजीत छिल्लर शायद डिफेंस में अपनी भूमिका ज्यादा निभाएं, लेकिन स्वाद बदलने के लिए बीच बीच में रेड्स करेंगे ही करेंगे। और आप इस टीम को अनूप कुमार को रोकने की कोशिश की गई, एक नहीं 2 पॉइंट लेकर के आ गए। वो क्या कहते हैं, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं। अनूप कुमार ने यह साबित कर दिया है कि वो हेडमास्टर नहीं प्रिंसिपल हैं। वजीर सिंह, हालांकि 7 का डिफेंस है, लेकिन अनूप कुमार थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं, अपनी शू लेसिस ठीक कर रहे हैं। 6 के डिफेंस का सामना करना है वजीर सिंह को। दिखाता है हरियाणा के डिफेंस का आत्मविश्वास। 6 का डिफेंस, कवर से हट चुके हैं मंजीत छिल्लर। ओह, टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं सुरिंदर नाडा पर। सुरिंदर नाडा बाहर जाएंगे निराश थोड़े से। हरियाणा की टीम के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो हर खिलाड़ी आपको ऐसा दिखाई देगा जो डिफेंस में बहुत अच्छा खेल सकता है। रेड में सबकी भूमिका है, लेकिन डिफेंस में कहीं बहुत ज्यादा सॉलिड टीम है। मंजीत छिल्लर को देखिए, राजेश नरवाल को देखिए, संदीप नरवाल को देखिए, अनूप को देखिए, रविंदर पहल को देखिए। हर खिलाड़ी डिफेंस में बहुत दमदार दिखाई देता है। और संजय, संदीप नरवाल और मंजीत छिल्लर के रूप में 2 दमदार ऑलराउंडर, प्रूवन ऑलराउंडर, जो प्रो कबड्डी के स्तर पर भी कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। धमाकेदार परफॉर्मेंसेस उनकी रही है पिछले 5 सीजन्स में। और ये तो इंडियन टीम भी हो सकती है। रविंदर पहल इस बार अकेले गए थे, लेकिन शायद उनका हाथ फिसला, ग्रिप नहीं बन पाई। बिल्कुल, अपने हाथों को वो बार बार देख रहे हैं, पता नहीं उन हाथों में क्या निहार रहे हैं। पसीने की वजह से शायद वो फिसले,
और एक शिकार जो आ सकता था हाथ से निकल गया। हाथ मलते रह गए, ये कहावत या मुहावरा ऐसे ही बना होगा शायद। हाथ मलने से ज्यादा वो हाथ दिखाते रह गए। 4-4 का स्कोर। 5 मिनट का खेल बीत चुका है। अनूप कुमार बाहर जाएंगे। वजीर सिंह का कमाल का एंकल होल्ड। वजीर सिंह जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर वो फॉर्म में आ गए तो किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टैकल, एंकल को न सिर्फ होल्ड किया बल्कि पीछे की तरफ खींचा और डिफेंस का भी टाइमली सपोर्ट आ गया। आप कई बार कहते हैं शतरंज की बिसाते बिछती है, तो वजीर भी चल पड़े हैं। अगली चाल किसकी होगी? चाल आई थी नंबर 10 संदीप नरवाल की। रेडर आउट। फुर्ती देखिए संदीप नरवाल की। दीपक निवास हुड्डा, क्या उनका ये कॉन्फिडेंस सचमुच का कॉन्फिडेंस है या वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाथ आया जरूर, लेकिन बाहर से आया, और अगर बाहर से हाथ आता है, लॉबी से कांटेक्ट छूटने के बाद हाथ आता है, तो वो बेकार बात है। संजय, स्टार्टिंग लाइनअप देखकर लग रहा था हरियाणा डोमिनेट करेगी। क्या इस बार मल्टी पॉइंट रेड हुई है? 2 पॉइंट मिलेंगे विनोद को। ये देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ सिर्फ अपने हाथ को ट्विस्ट किया। सचिन के खिलाफ राइट कवर। विनोद कुमार आउट होंगे। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमें 5वां गियर हिट नहीं कर रही है। और आप सबके सामने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जनार्दन सिंह गहलोत। एक पॉइंट का फासला इस समय हरियाणा के पास। संदीप नरवाल एकदम अंदर तक गए। बढ़िया शिकार, और शिकार किसी प्यादे का नहीं बल्कि वजीर का शिकार किया। ये देखिए संदीप नरवाल एकदम अंदर तक दाखिल हुए, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन। यहां सचिन के पास काफी वक्त था, न सिर्फ अपने आप को पोजीशन करने का बल्कि कामयाब भी होने का। 7 मिनट का वक्त बीता है इस मुकाबले में अब तक। यह मौका बनाया डिफेंडर ने, जरूरत नहीं थी, और सचिन ऐसे सेंटर ऑफ द कोर्ट से एस्केप करने में महारत हासिल कर चुके हैं श्री जनार्दन सिंह गहलोत। और उनके साथ बैठी है श्रीमती मृदुल भदौरिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट। अनूप कुमार 5 का डिफेंस तलाश में है। इस समय बोनस नहीं मिल सकता है। अनूप की मास्टरी है बोनस में, लेकिन चूंकि 5 खिलाड़ी डिफेंस में हैं, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। सतर्क शुरुआत दोनों ही टीमों की, फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश। और अब तक के खेल में इकलौता टैकल पॉइंट हरियाणा के नाम संदीप नरवाल के नाम है। इस बात से मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि लाइनअप देखकर मुझे लगा कि इस टीम की खासियत डिफेंस है। संजय, बिल्कुल डिफेंस बहुत जबरदस्त है, लेकिन वही बात है कि नाम से मुकाबले नहीं जीते जाते, आपको परफॉर्म करना होता है। और कल भी इस टीम ने खासतौर से डिफेंस में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। हरियाणा हिमाचल का वो मुकाबला किसे याद नहीं होगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हिमाचल को शिकस्त मिली थी, अन्यथा वो मुकाबला हरियाणा के हाथ से तकरीबन निकल गया था। अजय ठाकुर जो हिमाचल की कमान संभाले हुए थे, वो भी टूर्नामेंट से बाहर। प्रदीप नरवाल बाहर, राहुल चौधरी बाहर। अवतार सिंह की ये दूसरी रेड है। एक सपोर्ट रेडर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन वजीर और सचिन, इन दोनों के अलावा कोई भी रेड्स में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाया है। वैसे तो इस लाइनअप में वीक लिंक का ढूंढना या चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजेश नरवाल का बहुत ही बेरंग फीका सा परफॉर्मेंस रहा था वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में यूपी योद्धा के लिए। डू और डाई रेड। इस मौके पर अगर राजेश नरवाल पॉइंट नहीं लेंगे तो बाहर जाना पड़ेगा।
किसी भी टीम की लगातार 2 रेड जब एम्प्टी हो तो तीसरी डू और डाई रेड बन जाती है। सेल्फ आउट राजेश नरवाल। बिल्कुल ये डू और डाई रेड थी, बिना पॉइंट के वो वापस नहीं लौट सकते थे। उनके पास मौका था कि वो बोनस भी ले सकते थे क्योंकि 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर थे, लेकिन राजेश नरवाल न उन्होंने बोनस लिया न टच पॉइंट लिया, वापस लौटे और उन्हें बाहर जाना पड़ा। डू और डाई रेड राजस्थान की। ओ पीछे से आए संदीप नरवाल, फुर्ती देखिए, इस स्पीड के करोड़ों कबड्डी दीवाने कायल है। बहुत तेजी के साथ अपनी पूरी बॉडी को टर्न करने की कोशिश की थी मिडलाइन की दिशा में, लेकिन उससे पहले ही वो बाहर निकाल दिए गए। क्या गजब का मुकाबला, कांटे का मुकाबला है ये। सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग है। 10 मिनट निकल चुके हैं, हरियाणा की बढ़त कायम है, लेकिन सिर्फ इकलौते पॉइंट की। डिफेंडिंग चैंपियंस सर्विसेज खेलेंगे आज का चौथा और आखिरी मुकाबला, चौथा क्वार्टर फाइनल इंडियन रेलवे के खिलाफ। नितिन तोमर होंगे एक्शन में। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर नए उभरते हुए सितारों को एक मंच मिलता है जहां वो अपनी चमक दिखा सकते हैं। पिछली 5 रेड्स में 4 पॉइंट थे सचिन के, लेकिन इस बार शिकार हो गए डिफेंस के। और दमदार डिफेंडर्स के इस झुंड ने इस मौके पर बताया कि शिकार करो तो ऐसा करो, बिल्कुल मौका मत दो, बिल्कुल मत छोड़ो। किसमें फंस गए संजय? झुरमुट में। हा, आपने पेटेंट करवाया कि नहीं ये शब्द? बिल्कुल, झुरमुट मतलब वो क्राउडेड डिफेंस जहां से निकलने का रास्ता समझ में ना आए, लेकिन यहां पर 4 का डिफेंस है जहां पर पॉइंट लेना आसान नहीं। संदीप नरवाल इस समय रेड पर है। पहले 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग थे, लेकिन तीसरा मुकाबला हालांकि स्कोर ज्यादा नहीं, लेकिन रोमांच उतरा ही। 4 के डिफेंस में घिर गए संदीप नरवाल। अपने बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते थे संदीप नरवाल, लेकिन ऐसे घिरे और खासतौर से उनके दोनों पैर जब उठ गए उसके बाद फिर निकलना किसी भी रेडर के लिए संभव नहीं होता। अच्छा शिकार संदीप नरवाल का। वजीर सिंह, दीपक निवास हुड्डा और सचिन की उम्मीदें होगी कि, और आपके सामने सरप्राइज एक न्यू लुक के साथ सुरजीत नरवाल। लगता नहीं सुरजीत नरवाल है ये। बिल्कुल, अपने टीम को, हरियाणा की टीम के कोच हैं, टीम मैनेजमेंट में हैं, अपनी टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। संजय कद तो उतना ही, लेकिन काठी बदली है सुरजीत नरवाल की, क्या वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिछली 5 रेड्स देखें अनूप कुमार की, एक बार टैकल हुए और कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स उनके खाते में जमा है। लो स्कोरिंग मैच लेकिन रोमांच से भरपूर। हरियाणा का डिफेंस अब धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है। 3 टैकल पॉइंट उनके नाम। संदीप नरवाल डिफेंस के हीरो रहे अब तक के खेल में, जबकि राजस्थान के लिए सचिन ने काम किया है। और राजस्थान ने इस वक्त टाइम आउट लेने का फैसला किया है। क्या इस टाइम आउट के बाद गियर बदलने वाला है? महारथियों से लैस हरियाणा, बड़े बड़े नामों से लैस ये टीम लक्ष्य लेकर आई है टाइटल जीतने का, जबकि राजस्थान के युवा खिलाड़ी अच्छी चुनौती पेश कर रहे हैं हरियाणा के सामने। राजनारायण शर्मा बंगाल के फॉर्मर कोच रह चुके हैं। बंगाल वॉरियर्स लीग के दौरान उन्हें कोच करते रहे। 10-9 स्कोर हरियाणा के फेवर में। 8 मिनट का वक्त बाकी है पहले हाफ में। अंदर जाना चाहते थे दीपक निवास हुड्डा इस समय रेड पर, और जर्सी नंबर देखिए, अपनी जर्सी नंबर जो उनकी है वो उसे बराबर लेकर के चलते हैं। 9 नंबर की जर्सी प्रो कबड्डी में भी और यहां भी। मंजीत चिल्लर आए हैं अपनी पहली रेड करने। वैसे तो ये डिफेंस का मुआयना करने आते हैं, लेकिन जब मौका मिले कई बार फ्लाइंग किक्स लगाते हैं, और इस बार भी लगी। क्या रेंज में थे राइट कॉर्नर? शायद उनके प्रयास थोड़े से कम रह गए, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए। वजीर सिंह पुनेरी पल्टन के लिए भी लगातार खेलते रहे। ये डू और डाई रेड है, यानी कि किसी भी टीम की तीसरी रेड एम्प्टी नहीं हो सकती। बिना पॉइंट के अगर वजीर लौटेंगे
तो उन्हें बाहर जाना होगा। रविंदर पहल पर निशाना साधा, रेंज में नहीं आए, लॉबी में चले गए, वजीर आउट। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना होगा। देखिए स्ट्रेच किया था, हैंड टच करना चाहते थे लेकिन हैंड टच हुआ नहीं और लॉबी में चले गए वजीर। एक बार फिर ये डू और डाई। विनोद कुमार अब तक 2 रेड पॉइंट्स हैं उनके, 4 के डिफेंस में हैं। डू और डाई है, बोनस मिलेगा नहीं, पॉइंट लेना आसान नहीं और ये बाहर धकेल दिए गए, डैश कर दिए गए विनोद। ये देखिए किस तरह से डैश किया डिफेंस का, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। हरियाणा के पास एकमात्र पॉइंट की लीड। अवतार सिंह काफी नजदीक पहुंचे थे मिड लाइन के, लेकिन ये डिफेंस चौकन्ना, मुस्तैद, चुस्त। सपोर्ट नहीं मिल रहा है रेडर्स का। ये देखिए किस तरह से मिड लाइन तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन डिफेंस कहीं ज्यादा चौकस। 2 पॉइंट की लीड है इस समय हरियाणा के पास, लेकिन ये लीड बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट्स कभी भी खत्म हो सकते हैं। राजेश नरवाल अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं। क्या एक और बार सेल्फ आउट? लॉबी में उनका बायां पैर चला गया था दूसरी बार इस मैच में। राजेश नरवाल को अपने जोश में होश को नहीं खोना होगा। बिल्कुल ये दूसरी बार उन्होंने लॉबी में जाने की गलती की और फिर रेफरी के फैसले पर थोड़ी सी नाखुशी जाहिर की, ग्रीन कार्ड ले गए। कबड्डी के नियम बिल्कुल साफ है, डिफेंडर से अगर आप टच ना करें तो लॉबी एक्टिवेट नहीं होती है। बिना टच किए आप लॉबी में जाए तो आप आउट। सचिन एक बार फिर 7वीं रेड है सचिन की, सबसे ज्यादा 4 पॉइंट्स उन्हीं की झोली में। और संजय, राजेश नरवाल जैसे खिलाड़ियों के लिए बेहद जरूरी कि अपना असली फॉर्म तलाशे, क्योंकि बहुत जल्द वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 के ऑक्शन की डिटेल्स आपके सामने होगी और सभी 12 टीमों के टैलेंट स्काउट्स बहुत करीब से, बहुत ध्यान से इन मुकाबलों के इन परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं। बिल्कुल नेशनल एक जबरदस्त स्टेज है जब आप तमाम प्लेयर्स पर नजदीक नजर रख सकते हैं। राजेश नरवाल के लिए सीजन 5 अच्छा नहीं रहा, लेकिन अनूप कुमार इस समय रेड पर, अनुभव की खान है अनूप, रणनीति के मास्टर हैं अनूप। इस समय रेड करते हुए एंकल दे बैठे, लेफ्ट कॉर्नर पे बहुत ही जबरदस्त शिकार किया, वहां मौजूद थे ब्रिजेंद्र चौधरी। अनूप कुमार इस मुकाबले में दूसरी बार आउट। इस बार ग्रिप बनी और जब ग्रिप बनती है तो जो बाकी के डिफेंडर्स हैं उनको सपोर्ट देने का मौका मिल जाता है। अब भी सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, राजस्थान के पास अब लीड है। बड़े सितारों से लैस हरियाणा के सामने अच्छी कड़ी मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं राजस्थान के खिलाड़ी। सचिन राजस्थान के मुख्य रेडर साबित हुए हैं, डिफेंस में मिला जुला काम। यह है तीसरा क्वार्टर फाइनल कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का। पहला सेमीफाइनल लाइनअप हमें मिल चुका है। कर्नाटका की टक्कर होगी ऋषांक देवड़िगा के महाराष्ट्र से। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सामना करेगी इस चौथे क्वार्टर फाइनल की विजेता का। सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियंस की टक्कर चौथे क्वार्टर फाइनल में इंडियन रेलवे से। एक और जबरदस्त टक्कर का इंतजार सभी को, जो कि इस कबड्डी नेशनल्स 2017-18 में क्वार्टर फाइनल यानी कि नॉकआउट दौर के इन मुकाबलों को देख रहे हैं। यह तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है हरियाणा और राजस्थान के बीच। सचिन इस समय रेड पर, 4 खिलाड़ी हैं डिफेंस में। जाहिर है पॉइंट लेना बहुत आसान नहीं। हरियाणा ने हिमाचल को 36-34 से शिकस्त दी थी, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और दूसरी तरफ राजस्थान ने गुजरात को हरा करके 51-36 से क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। 2 हाई स्कोरिंग मुकाबले, उसके बाद ये तीसरा क्वार्टर फाइनल लो स्कोरिंग जरूर, लेकिन उतना ही रोमांचक। अनूप कुमार, संदीप नरवाल, मंजीत छिल्लर जैसे बड़े नाम हरियाणा में शामिल। कबड्डी का, भारतीय कबड्डी का हॉटस्पॉट माना जाता है हरियाणा को। एक नहीं बल्कि 5 टीमें दे सकते हैं इस टूर्नामेंट को अगर चाहे तो। यहां बोनस ऑन है, जब 6 या 7 खिलाड़ी कोर्ट पर हों तो बोनस लिया जा सकता है।
लेकिन बोनस की तरफ गए नहीं, कोशिश नहीं की। हरियाणा का जो नाम है वहां पर आप जो 4 ग्रीन लाइट्स देख रहे हैं बताता है कि 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, जबकि राजस्थान के लिए फुल हाउस। संजय, मुझे लगता है कि अचानक इस मैच में गियर बदलने वाला है। अचानक क्यों लगता है आपको ऐसा? तूफान के पहले की खामोशी। बिल्कुल मंथर गति से यह मुकाबला चल रहा है, खामोश मुकाबला कहा जा सकता है। ये रणनीतियों का संग्राम है, यहां आक्रामकता की कमी है। हर कदम पर फूंक फूंक कर दोनों टीमें अपनी चालें चल रही हैं और यही वजह है कि स्कोर अब तक 13-12 यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट की लीड। डू और डाई रेड, सचिन बनाम 4। ये कई बार टेम्प्ट करते हैं डिफेंडर को कि डिफेंडर आगे आए, लेकिन द हॉक रविंदर पहल। इस बार अटैक आया मनजीत चिल्लर की ओर से। ये है मनजीत चिल्लर का क्लास। क्या जबरदस्त एक्शन मनजीत का, जब टैकल करते हैं और टैकल करने के बाद जब थ्रो करते हैं उसमें उनका जज्बा दिखाई देता है कि मनजीत का मतलब क्या है। डू और डाई रेड में राजेश नरवाल, अब भी तलाश इन्हें अपने उस फॉर्म की जो इन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए दिखाया था। चलिए, इस बार तोहफा मिल गया। बिल्कुल ये तोहफा है, क्योंकि डू और डाई रेड में प्रेशर राजेश नरवाल पर था और गलती की वहां टैकल करके राजू लाल चौधरी ने, और लाभ मिल गया राजेश नरवाल को। वजीर एक बार फिर रेड पर, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से राजेश नरवाल ने इस सोलो अटेम्प्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 6 का डिफेंस। मनजीत चिल्लर की चेन है इस वक्त राजेश नरवाल के साथ। नरवाल काफी एडवांस है, क्या जाएंगे, क्या वजीर उन पर हैंड टच करेंगे? किक का प्रयास था, वेरिएशन वजीर सिंह की ओर से। बिल्कुल गति पर नियंत्रण रख पाना आमतौर पर मुश्किल हो जाता है। जब आप अचानक पेस लेते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो लॉबी में जाने से बचना भी होगा। वजीर की शायद कोशिश वही थी यहां पर। विनोद कुमार अपनी लंबाई का सहारा लेते हुए वजीर सिंह के उस टैकल को नाकाम कर गए। उस टैकल को करने के चक्कर में वजीर सिंह गिर जरूर पड़े हैं, शायद उनकी कोनी में चोट आई है। सोलो टैकल की कोशिश की थी, लेकिन व्हाइट लाइन यानी कि बॉक लाइन से इतना दूर। सुरजीत नरवाल जो कोच है टीम की, उनकी ओर से शाबाशी मिली। सुरजीत नरवाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ भारी हुए हैं, पहले से वजन उन्होंने गेन किया है। उनकी टीम की परफॉर्मेंस में कितना वजन है ये देखना होगा इस वक्त। हरियाणा 2 पॉइंट से आगे। संदीप नरवाल इस समय रेड पर, बहुत ही पेसी रेड्स करते हैं संदीप। जितनी देर कोर्ट पर रहते हैं तहलका मचता रहता है। यूं ही थोड़ी इन्हें हम जंपिंग जैक बुलाते हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर, प्रो कबड्डी में एक बहुत बड़ा सितारा है संदीप नरवाल। और यहां पर ये पहला हाफ पूरा हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है पहले हाफ में हरियाणा के पास। और ये 2 पॉइंट की लीड कोई खास अहमियत नहीं रखती, क्योंकि कबड्डी में 2 पॉइंट की लीड कब काफूर हो जाए ये कहना मुश्किल। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हरियाणा के लिए संदीप। अनूप पर काफी कुछ डिपेंड करेगा दूसरे हाफ में। और दूसरे हाफ के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी, एक बार फिर मेरे साथी मनीष पटाविया के साथ। गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद जा रहा है कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का एक्शन, जिसे आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और हॉटस्टार पर। हरियाणा तीसरे क्वार्टर फाइनल में इस वक्त 2 पॉइंट से लीड में है। क्या राजस्थान के सचिन वन मैन शो के जरिए अपनी टीम को वापसी दिलवा सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है मनीष के हरियाणा प्लेयर्स के तौर पर बहुत मजबूत टीम दिखाई देती है। उस लिहाज से तारीफ राजस्थान की करनी चाहिए जिन्होंने अब तक जबरदस्त टसल दी है। अगर सचिन को किसी रेडर का साथ मिला होता तो अब तक ये कहानी शायद राजस्थान के हक में होती। जी हाँ, जो रोल गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के सीजन 5 के परफॉर्मेंस में सुकेश हेगड़े ने किया था, राकेश नरवाल ने किया था, सचिन को सपोर्ट दिया था। संदीप नरवाल इस मैच के टॉप ऑलराउंड परफॉर्मर, रेड पॉइंट और टैकल पॉइंट दोनों इनके नाम। जंपिंग जैक असली जोश में है, 1 वर्सेस 4।
वक्त निकल रहा है। संदीप क्या वापस लौटेंगे या शिकार की कोशिश करेंगे? जिस ऊर्जा का संचार करते हैं संदीप नरवाल विपक्षी कोर्ट में जाकर, विपक्षी कोर्ट में दहशत का संचार करते हैं। ऊर्जा तो उनमें दिखाई देती है, बिल्कुल बिजली की चमक से चलते हैं। और एक बात का आश्चर्य है संजय की दीपक निवास हुड्डा ने अब तक इस मैच में सिर्फ 4 रेड किए हैं। वजीर पर दाव ज्यादा खेला है दीपक ने। बिल्कुल, लेकिन न दीपक चले हैं न वजीर चले हैं। 2 बड़े रेडर्स टीम में शामिल है राजस्थान के, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ सचिन ने पॉइंट्स लिए हैं। अगर सपोर्ट और यहां पर डाइव किया था, और इस कामयाब टैकल की बदौलत राजस्थान ने अपने कैप्टन सचिन को रिवाइव किया है। सोलो टैकल आया था इस मौके पर नंबर 9 दीपक निवास हुड्डा का। 15-14 यानी कि अब लीड सिर्फ 1 पॉइंट की रह गई है। सचिन आए हैं, क्या वो इस लीड को भी खत्म कर देंगे? लेकिन नहीं, संदीप नरवाल की पकड़ में आ गए। दोनों पैर उठा दिए संदीप नरवाल ने। वो प्रो कबड्डी में तो जब इस तरह से आउट होते थे तो बेंच पर बैठे अपने कोच मनप्रीत की ओर देखते तक नहीं थे, लेकिन आप सबको बता दूं कि उनके गुजरात के कोच मनप्रीत इस वक्त गच्चीबाउली इंडोर स्टेडियम पर मौजूद है। निश्चित रूप से मैच के बाद बात होगी। मनजीत छिल्लर रेड पर आए हैं लंबे समय के बाद। मुझे लगता है कि दूसरी रेड है मनजीत छिल्लर की। बिल्कुल ये दूसरी रेड है और दोनों ही रेड्स में पहले पॉइंट की तलाश। जबरदस्त मुकाबला। आखिरी 5 या 10 मिनट बेहद महत्वपूर्ण निर्णायक होने वाले हैं इस मुकाबले में। अवतार सिंह 6ठी रेड, खाता नहीं खोल पाए अवतार सिंह अब तक 6 रेड में। मनजीत छिल्लर तैयार थे लेफ्ट कवर पर। ओह, धमाका, सनसनीखेज एस्केप। क्या बात है, क्या इसी स्पार्क की जरूरत थी इस मुकाबले को? अवतार सिंह छा गए हैं। बिल्कुल, हमने जिक्र किया कि अवतार अब तक खाता नहीं खोल पाए। अगली ही रेड में अवतार ने 2 पॉइंट्स ले लिए और 2 डिफेंडर, दोनों एकदम दीवार, दोनों को बाहर जाना पड़ा मनजीत छिल्लर और रविंदर पहल को। 16-16 से बराबर, 16 मिनट बाकी इस मुकाबले में। वैसे अनूप कुमार संजय पेशे से तो कबड्डी खिलाड़ी है, लेकिन इनके दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, लगातार चलती रही है। कैप्टन कूल कहलाते हैं, कभी भी आवेश में नहीं आते हैं, जोश में नहीं आते हैं, समझ बूझ करके हर चाल चलते हैं। 16-16 पर पहुंच गई हैं दोनों टीमें। 16 मिनट का वक्त बाकी है। यहां पर टाइम आउट लिया गया है। आप जानते हैं कि दोनों टीमें एक हाफ में 2-2 बार टाइम आउट ले सकती हैं नेशनल्स में। और यही नहीं, जितने भी सब्स्टिट्यूट आने हैं अंदर या बाहर, वो इसी दौरान होने हैं, इन्हीं टाइम आउट्स के दौरान। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन। 16-16 से बराबर दोनों टीमें। चौथा क्वार्टर फाइनल आप देखेंगे डिफेंडिंग चैंपियन सर्विसेज को, और इस क्वार्टर फाइनल में उनके सामने इंडियन रेलवेज, नितिन तोमर होंगे एक्शन में। 2 बड़े सितारे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, प्रदीप नरवाल और राहुल चौधरी। इस मुकाबले में इस वक्त बराबरी पर चल रहा है मुकाबला 16-16 से। वजीर सिंह बनाम 5, बोनस ऑफ। सुरेंद्र नाडा की चेन अनूप के साथ, नंबर 1 जर्सी में सुरेंद्र नाडा, राजेश नरवाल सेंटर में अकेले। संदीप नरवाल ने इस वक्त राइट कॉर्नर संभाला है आशीष सांगवान के साथ। वजीर सिंह शुरुआत में थोड़ा सा स्पार्क जरूर दिखा था इस मुकाबले में, इस क्वार्टर फाइनल में। वजीर इस तरह के रेडर हैं कि जब चलते हैं तो किसी के लिए भी दहशत पैदा कर देते हैं। आशीष सांगवान आए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर, और ये डू और डाई रेड है। 6 का डिफेंस। आशीष सांगवान 1 पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल मिला है। आते ही 7 डू और डाई में चले गए थे, यानी कि अग्नि परीक्षा पहली ही रेड से हो गई उनकी और उसमें कामयाब रहे। पिछली रेड में कामयाब थे अवतार सिंह। 6 रेड्स में 2 पॉइंट है उनके। 6 का डिफेंस, नंबर 5 जर्सी में लेफ्ट कवर पर मंजीत तैयार, राजेश के साथ उनकी चेन।
आसानी से बैक ट्रैक किया। स्लो पेस मैच, लेकिन रोमांच में कोई कमी नहीं। आखिरी 6-7 मिनट में आतिशबाजी के लिए तैयार रहिए। ये स्टेज, ये मंच उसके लिए तैयार हो रहा है। आशीष सांगवान एक बार फिर रेड पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस टीम में आए हैं। अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास और अपने अनुभव का, तजुर्बे का बखूबी इस्तेमाल करते हुए इस क्वार्टर फाइनल में। और अब राजस्थान की डू और डाई रेड। वजीर सिंह अपनी 8वीं रेड में 5 एम्प्टी रेड। कई बार हमने देखा है संजय प्रो कबड्डी में भी कि ये रेडर रिस्क नहीं लेते, ज्यादा डीप नहीं जाते। एम्प्टी रेड से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, रेडर को रिस्क लेना ही होगा। अगर रेडर सिर्फ रेड पूरी करके चला गया तो पॉइंट्स आएंगे कहां से? इस बार लॉबी में गए, लेकिन देखना होगा कि लॉबी में जाने से पहले किसका शिकार किया उन्होंने। राजेश नरवाल का शिकार किया है ना, संदीप नरवाल का शिकार किया। राजेश नरवाल रेड के लिए जा रहे हैं। राजेश हलबार तैयार हो रहे थे रेड के लिए। यूपी योद्धा जानते हैं कि राजेश नरवाल का फीका रंग, फीका फॉर्म कितना नुकसान करवा गया। 6 का डिफेंस। रेड पॉइंट्स का ब्रेकअप देखिए, हरियाणा के रेड पॉइंट ज्यादा है। टैकल में दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर। 6-6 टैकल्स हैं दोनों ही टीमों के। और जहां तक रेड्स का सवाल, बिल्कुल कशमकश। 10 रेड पॉइंट हरियाणा। पिछली 5 रेड्स में सचिन की 3 बार टैकल हुए हैं और सिर्फ 1 पॉइंट सचिन को मिला है। सचिन को पॉइंट्स की जरूरत है। सचिन नंबर 10 जर्सी में, तेंदुलकर नहीं बल्कि 19 वर्षीय राजस्थान के झुंझुनू इलाके से आया हुआ ये खिलाड़ी। हमें याद है गुजरात फॉर्चून जायंट्स के जो होम मैचेस थे, वहां पर सचिन किनारे हमने देखे थे। एक नया सचिन मिला है भारतीय खेल जगत को। ऐसे सिर्फ 19 साल के हैं और उनकी कामयाबी में बहुत बड़ा जो योगदान था वो कोच मनप्रीत का था। अनूप कुमार इस समय रेड पर पॉइंट लेकर के निकल गए और ये 6ठी रेड में उनको पहला पॉइंट मिला है। 18-17, 1 पॉइंट की लीड हरियाणा के पास अब भी है। ये देखिए किस तरह से एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में कतई ताकत नहीं थी। ईवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में सचिन के नाम 159 रेड पॉइंट, 7 सुपर 10 इनके नाम। और इस बार रविंदर पहल का पहरा। सचिन की वापसी के प्लान्स पर पानी फेर गया। ये देखिए सचिन को किस तरह से सामने गए, अनसेटल किया और खास तौर से जब पैर उठा दिया आशीष सांगवान ने, उसके बाद वही उम्मीदें खत्म हो गई। दूसरे हाफ में सचिन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा है। आशीष इस समय रेड पर कामयाब सोलो अटेम्प्ट के लिए गए थे। कौन सा दाव लगाने की कोशिश की थी, ये समझ में नहीं आया। 3 पॉइंट्स की लीड इस समय हरियाणा के पास। देखिए थाइस पे जाना चाहते थे आशीष के पास, बेहतर पूर्वानुमान। सचिन के बाद सबसे ज्यादा रेड्स वजीर ने की है। पिछली 5 रेड्स में 3 एम्प्टी रेड्स। एम्प्टी रेड से बात नहीं बनेगी। समय नहीं काटना है, समय आप तब काटते हैं जब आपके पास आपकी जेब में बहुत बड़ी लीड हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त राजस्थान 3 पॉइंट से पिछड़ रही है। वजीर सिंह को अपना तजुर्बा दिखाना है और इस टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से निकालना है। बिल्कुल, वजीर जैसे अनुभवी प्लेयर दीपक निवास हुड्डा और वजीर सिंह दोनों मौजूद हैं। यहां पर सुपर टैकल किया जा सकता है अनूप का, लेकिन क्या वजीर ये अटेम्प्ट लेंगे? क्योंकि ये देखना होगा कि दीपक निवास जरूर डिफेंस में अच्छा खेलते हैं, लेकिन ना ही वजीर। ओह, ये सुपर टैकल! दीपक निवास हुड्डा ने इनिशिएट किया था इस टैकल को, लेकिन इस टैकल की कामयाबी का काफी ज्यादा श्रेय जाना चाहिए वजीर सिंह की फुर्ती को। पहले डाइव लगाई दीपक निवास हुड्डा ने,
अनूप कुमार के पैरों पर। उसके बाद वापसी के मंसूबों पर पानी फेर दिया वजीर सिंह ने। कॉम्बिनेशन टैकल, ग्रुप टैकल राजस्थान की ओर से। फासला अब सिर्फ 1 पॉइंट का। क्या ये सुपर टैकल राजस्थान को इस मुकाबले में वापस ला करके खड़ा करेगा, क्योंकि हरियाणा के पास अब सिर्फ 1 पॉइंट की लीड रह गई है। तकरीबन 11 मिनट का वक्त बाकी है इस दूसरे हाफ में। रेड पर वजीर, 6 का डिफेंस है यहां पर। लेफ्ट कॉर्नर पर नाडा मौजूद हैं, रविंदर पहल राइट कॉर्नर पर आशीष संगवान के साथ चेन बनाकर। इस समय वजीर वक्त दे रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश वजीर की। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच पहला सेमीफाइनल होगा, यह तय हो चुका है। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे। और यहां आशीष सांगवान ने बहुत ही बढ़िया टर्न किया, चकमा दिया उन्होंने अफजल रजक को। आशीष ने अपने कप्तान अनूप कुमार को रिवाइव करवाया। अकेले आए थे अफजल, लेकिन टर्न करके रास्ता बनाया खुद के लिए। 2 पॉइंट की लीड हरियाणा के पास। प्री क्वार्टर फाइनल हरियाणा बनाम हिमाचल प्रदेश। रेगुलेशन टाइम में 30-30 का स्कोर था। आज ऐसा नहीं होने देंगे हरियाणा। अवतार सिंह की इकलौती एक रेड थी जिसमें उन्हें 2 पॉइंट्स मिले थे, अन्यथा आज वो अपनी झोली में बहुत कुछ डाल नहीं सके हैं। ये पूरा का पूरा डिफेंस अवतार पर टूट पड़ा। लीड लगातार कंसोलिडेट करती जा रही है हरियाणा की टीम। प्री क्वार्टर फाइनल में बमुश्किल जीते हिमाचल से। ओह, और यहां पर एक बार फिर आशीष सांगवान का जबरदस्त रेड। सब्र के इम्तिहान में वजीर सिंह खुद को रोक नहीं पाए। आशीष तैयार थे बैक ट्रैक करने के लिए। फासला धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वजीर सिंह आए थे, कोई कन्विक्शन नहीं था इस टैकल में। ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक दीपक निवास हुड्डा में वो मानता है कि वो अपने टीम को रिवाइव कर सकते हैं। उन्हें टच पॉइंट लेना होगा, बोनस से बात बनेगी नहीं। बोनस से सिर्फ 1 पॉइंट हासिल होगा, लेकिन रिवाइवल नहीं मिलेगा। टच क्या कर पाएंगे? ताल ठोकी है, टच का दावा किया है। पस्यूट संदीप नरवाल का, लेकिन बोनस +1 दिया गया है दीपक निवास हुड्डा को। बहुत कॉन्फिडेंट थे दीपक। टच करने का दावा था अनूप को, और अनूप ने हालांकि इनकार किया। बाद में दीपक को बोनस भी मिला। संदीप नरवाल एक बार फिर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ राजस्थान पर। संदीप नरवाल इस सिचुएशन के सबसे दमदार खिलाड़ियों में से एक है। ब्रिजेंद्र चौधरी और दीपक निवास हुड्डा 2 का डिफेंस अपने हाथ फैलाकर टेम्प्ट कर रहे हैं दोनों डिफेंडर्स को, लेकिन सब्र दिखाया, पेशेंस दिखाई राजस्थान ने। बिल्कुल, पेशेंस बहुत जरूरी। दीपक निवास हुड्डा एक बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन आज के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कुछ नहीं कर पाए। पिछले 5 रेड्स में सिर्फ 2 पॉइंट, लेकिन बेहद अहम पॉइंट है वो दोनों पॉइंट जिसमें उन्होंने ऑल आउट सेव किया। और एक और पॉइंट, पिछली रेड में बोनस +1, इस मौके पर टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। और आउट कौन हुआ है? मनजीत चिल्लर। क्या इस मैच की कहानी में ट्विस्ट होने वाला है? मनजीत चिल्लर बैक ट्रैक नहीं कर पाए, पंजा मारा मनजीत की छाती पर। कॉन्फिडेंट हैंड टच। टाइम आउट लिया गया है राजस्थान की ओर से, और हमें इंतजार है। और आप सबके सामने गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम पर मौजूद कुछ गणमान्य अतिथि, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, और उनके साथ श्रीमती मृदुल भदौरिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट। इन्होंने और इनकी टीम ने काफी मेहनत की है इस कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का आयोजन करने के लिए। यहां सुपर टैकल की सिचुएशन है। अगर आशीष सांगवान पकड़े जाते हैं तो 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे और राजस्थान की टीम लीड पर आ जाएगी। यानी कि बेहद अहम होगा
ये सुपर टैकल अगर होता है तो। सुपर टैकल का नियम बिल्कुल साफ है, जब कोर्ट पर 3 डिफेंडर्स मौजूद हो तो एक इंसेंटिव मिलता है डिफेंस को अगर वो रेडर को आउट कर ले। 1 पॉइंट रेडर को आउट करने का, दूसरा पॉइंट इंसेंटिव। लेकिन आशीष सांगवान इस मौके पर खाली हाथ जाएंगे। सचिन इस टीम के मुख्य रेडर, नंबर 1 रेडर, अब अपनी 13वीं रेड में। सचिन दूसरे हाफ में चले ही नहीं। पहले हाफ में उनके 5 पॉइंट्स थे और अब भी उनके 5 पॉइंट्स हैं। अगर उनकी पिछली 5 रेड्स देखी जाए तो 3 बार टैकल हुए हैं और एक भी पॉइंट नहीं मिला है सचिन को अब तक। और हैरत की बात यह है कि सचिन दूसरे हाफ में नहीं चले, लेकिन बाकी रेडर्स दीपक हुडा, वजीर सिंह, अवतार सिंह ने पॉइंट्स लिए हैं। सचिन के ना चलने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हरियाणा के डिफेंस ने उनको अवॉइड किया है, ज्यादा छेड़खानी नहीं की है और ग्रीन कार्ड दिखाया गया है हरियाणा के कोच को। भावनाओं के बहाव में कई बार बेंच पर मौजूद खिलाड़ी और कोचेज और असिस्टेंट्स भी बह जाते हैं। क्या बात है, भावनाओं के बहाव में। कबड्डी का खेल भावनाओं का खेल है, जहां इमोशंस समुद्र की तरह उतार चढ़ाव लिए होते हैं। और कबड्डी का खेल सिर्फ भावनाओं को नहीं संजय, संभावनाओं का भी खेल है। सुपर टैकल, संभावना है राजस्थान की वापसी की और इस सुपर टैकल के साथ राजस्थान अब लीड में। बिल्कुल उन्हीं संभावनाओं को पूरी तरह से खोल दिया सुपर टैकल, और इस सुपर टैकल ने राजस्थान को लीड पर ला खड़ा किया है 24-23। क्या गजब का मुकाबला। आक्रामकता दोनों ही टीमों में नहीं, बहुत सूझबूझ के साथ खेलते हुए। 5.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी, 1 पॉइंट की लीड। कहां पर खत्म होगा यह मुकाबला। सचिन की ये एम्प्टी रेड, लेकिन वो सुपर टैकल क्या इस मैच का टर्निंग पॉइंट। दाद देनी होगी इस मौके पर राजस्थान के इस त्रिमूर्ति की। संदीप सुरजीत नरवाल टेंशन में। वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर। संजय बिल्कुल, अपने इमोशंस को काबू में रख पाना बहुत आसान नहीं होता। जैसे यहां पर डिफेंस का कितना जबरदस्त रहा। स्कोर्स लेवल 24-24। कमाल का टैकल ये। हिम्मत देखिए सुरेंद्र नाडा की। क्या यह मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम पर जाएगा। आप जानते हैं कि नेशनल्स में 5-5 रेड्स दोनों टीमों को मिलेंगी। कौन कौन रेड करेगा ये पहले से बता देना होगा और वही खिलाड़ी रेड करेंगे। और तब भी अगर फैसला नहीं हुआ तो सन एंड डेथ। लेकिन यहां पर हरियाणा ने एक बार फिर लीड ले ली है। दूसरा पॉइंट मांग रहे हैं अनूप। दो टच क्लेम कर रहे थे, थोड़ी सी बहस हो गई, जो अनूप कुमार से अक्सर होता नहीं है, एक्सपेक्ट हम नहीं करते। कैप्टन कूल कुछ मौकों पर अपना कूल गंवा देते हैं और समझा भी जा सकता है। जो अनूप कुमार की रेपुटेशन है, अगर इतने कॉन्फिडेंस से क्लेम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, अनूप की ये खासियत है कि अगर उन्हें टच भी होता है तो वो खुद हाथ उठाकर स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं आउट हूं। तो आमतौर पर वो गलत दावे नहीं करते। दीपक निवास हुडा इस समय रेड पर 25-24, 1 पॉइंट की लीड वापस हरियाणा के पास। क्या एक और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हरियाणा का मुकाबला रेगुलेशन टाइम में 30-30 की बराबरी पर छूटा था और एक्स्ट्रा टाइम में फाइनल स्कोर लाइन रही हरियाणा 36, हिमाचल प्रदेश 34। हरियाणा के पास मौका है अपनी लीड को कंसोलिडेट करने का। यह सुपर टैकल की सिचुएशन है। अगर अनूप एक खिलाड़ी का शिकार करते हैं, दीपक निवास का शिकार किया। और इसी के साथ अनूप कुमार को येलो कार्ड, दूसरी वार्निंग। कैप्टन कूल ने आज बहुत समय के बाद अपना कूल गंवाया है। 2 मिनट के लिए वो सस्पेंड रहेंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे। और ऐसे में क्या
राजस्थान के पास ये एक अच्छा मौका है इन 2 मिनट को अपने हक में कन्वर्ट करने का। 3.25 मिनट हुए थे जब ये 2 मिनट का सस्पेंशन लगा, यानी कि जब अनूप कुमार बैक ऑन कोर्ट होंगे तब इस मुकाबले में सिर्फ 2.25 मिनट बचे होंगे। अनूप जब ऑफ कोर्ट है तब दीपक निवास हुड्डा जरूरी कि फायदा उठाया अनूप कुमार की गैर मौजूदगी का। मैच इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर, स्कोर लाइन बराबरी पर। तारीफ करनी होगी राजस्थान की जिस तरह से चुनौती पेश की है। सचिन नंबर 1 रेडर इस टीम के। दीपक निवास हुड्डा का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 3 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट। बोनस पॉइंट दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान अब लीड में। 26-25 1 पॉइंट की लीड यहां राजस्थान के पास। संदीप नरवाल इस समय आए हैं सुपर टैकल सिचुएशन के सबसे जबरदस्त खिलाड़ियों में इनका शुमार है। अगर सुपर टैकल में संदीप नरवाल कामयाब हुए और उसके बाद राजस्थान को ऑल आउट के नजदीक ले गए तो हरियाणा इस मुकाबले को जीत सकता है, अन्यथा राजस्थान ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। अनूप कुमार को मिला येलो कार्ड। 2 मिनट का सस्पेंशन कितना महंगा पड़ेगा। अब अनूप की गैर मौजूदगी में मंजीत संभालेंगे इस टीम की कमान। दीपक निवास हुड्डा 1 पॉइंट की लीड उनकी टीम के पास। सेमीफाइनल का टिकट लगा है दांव पर। 2.5 मिनट शेष, 5 का डिफेंस। क्या जवाब है दीपक के पास? क्या मंजीत रिस्क लेंगे? दीपक निवास हुड्डा ने वापसी बेहतर समझी। टाइम आउट का इशारा। 2 मिनट बाकी हैं। 1 पॉइंट की लीड है इस समय राजस्थान के पास। कम से कम 3 बार इस मुकाबले में लीड चेंज हुई है और इस समय है हिदायतों का मौका। ये देखिए अनूप कुमार कैसे दीपक निवास हुड्डा को एकदम एंड लाइन तक उन्होंने धकेला था। उन्होंने मांग की कि ये टच हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ ये फैसला दिया गया और चूंकि उन्होंने बहस की उन्हें येलो कार्ड भी दिखा दिया गया। संजय, हमने बात की थी आज के कवरेज के पहले कि इंटेंसिटी में कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये इंटेंसिटी तो प्रो कबड्डी से भी ज्यादा है। इतना गुस्से में मैंने कभी भी अनूप कुमार को नहीं देखा। अनूप कुमार की वापसी हो गई है कोर्ट पर। सुरेंद्र नारा इस समय आए हैं। सिर्फ 2 खिलाड़ी रेड पर। डू और डाई, यानी कि बिना पॉइंट के सुरेंद्र नारा लौटेंगे नहीं। ओहो, सुरेंद्र नारा कामयाब। क्या हुए? ओहो, ये सुपर टैकल। 2 पॉइंट्स राजस्थान के फेवर में और राजस्थान ने यहां अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है। नंबर 1 सुरेंद्र नाडा, क्या लॉबी से उनका संपर्क टूटा था? यहां पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, लॉबी से संपर्क टूटा था और यही वजह थी कि उन्हें आउट करार दिया गया। लेकिन अब ये 3 पॉइंट, 1.5 मिनट का वक्त। हरियाणा जो कि सितारों से सजी हुई टीम थी, क्या वो बाहर निकलेगी? क्या अनूप कुमार अपनी टीम को वापस खड़ा कर सकते हैं? सब देखना दिलचस्प होगा। वो गए और रेड खत्म कर दी। डिफेंस पर ज्यादा भरोसा है अनूप कुमार को। जल्दी से गए, वापस आए एम्प्टी रेड करके। 1.25 मिनट शेष, 3 पॉइंट का फासला। सेमीफाइनल का टिकट लगा है दांव पर और अति उत्साहित होने के लिए राजस्थान के कोच को अब ग्रीन कार्ड दिया गया है। कितना महंगा पड़ा अनूप कुमार को मिला हुआ येलो कार्ड। राजनारायण शर्मा टीम के कोच ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ है कि उनकी टीम अब एन वक्त पर लीड पर है। ये डू और डाई और डाई। फासला अब 2 पॉइंट का। 1 मिनट शेष। क्या एक और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है? मंजीत चिल्लर की हिम्मत की दाद देनी होगी। सपोर्ट जरूर आया पीछे से। बिल्कुल, हरियाणा के पास मौका है। ये रेड काफी अहमियत से भरी होगी। दीपक निवास हुड्डा बाहर। ये हो सकता है इस मैच का सबसे निर्णायक पल। राजस्थान 1 पॉइंट से पीछे, 1 पॉइंट से आगे, लेकिन खड़े हैं अब ऑल आउट के मुहाने पर।
42 सेकंड बचे हैं। आउट, रेडर आउट, राजस्थान ऑल आउट। हरियाणा लीड में 34 सेकंड शेष। क्या बात है, क्या मुकाबला है, जहां रोमांच अपने 7वें आसमान पर पहुंच जाए, जहां ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा और ये 3 बेहद अहम पॉइंट्स इस समय हरियाणा के पास। चौथे क्वार्टर फाइनल में खेलने वाली दो टीमें गचिबौली इंडोर स्टेडियम में आ चुकी है। रेलवेज और सर्विसेज की टीमें। सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन हरियाणा अब अपने असली रंग में आ रही है। राजस्थान को इस मैच के आखिरी मिनट में ऑल आउट करना हरियाणा को 2 पॉइंट की लीड दिला गया है। बचे हैं 34 सेकंड। अनूप कुमार पूरी 30 सेकंड की रेड टच पॉइंट। अनूप कुमार टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। रुकेंगे विपक्षी हाफ में, पूरे 30 सेकंड खाएंगे। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। क्या अनूप कुमार ने इस टच पॉइंट के साथ इस क्वार्टर फाइनल को क्लोज आउट किया है? क्या सेमीफाइनल का टिकट पक्का है? येलो कार्ड का बदला ले लिया है अनूप ने। उन्होंने ये बता दिया कि उनमें क्या मानता है, क्या दमखम है, क्या स्ट्रेटेजिस्ट है। एक बड़े रणनीतिकार हैं, कैप्टन कूल हैं। 2 पॉइंट से अपनी टीम को अब तक आगे रखा है। ये आखिरी रेड है, सिर्फ वक्त काटना है, यानी कि हरियाणा का सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि उनके इस टिकट को खारिज किया जा सके। अनूप कुमार की तजुर्बे की स्कीम काम आ गई और इसी के साथ हरियाणा ने इस क्वार्टर फाइनल में डंका बजा दिया है। पहुंच चुके हैं कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के दूसरे सेमीफाइनल में। शाबाशी देनी होगी राजस्थान को। ये लड़े, आखिरी रेड तक लड़े, लेकिन अनूप कुमार ने काम किया। 2 मिनट के सस्पेंशन के बाद वापस आए और चुनने को कुछ नहीं था इन दोनों टीमों के बीच। रेड पॉइंट में तकरीबन बराबरी पर, टैकल पॉइंट में राजस्थान आगे, लेकिन अहम मौकों पर हरियाणा